दोस्तों, हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मैथ बच्चों का कमजोर क्यों रहता है। तो हम बताएंगे कि मैथ क्यों कमजोर रहता है, मैथ हमारा क्यों कमजोर रहता है। सबसे पहले बच्चों को उसकी बेसिक चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बेसिक चीजें आनी चाहिए। बेसिक चीजें आनी चाहिए। मैथ में जो है बेसिक चीजें आनी चाहिए बच्चों। जब तक बेसिक चीजें नहीं आएंगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा बेसिक चीजों में जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें नंबर आना चाहिए कि नंबर जो है, देखिए कि जब जैसे कोई भी नंबर लिख दिया जाता है तो इस नंबर को हमको शब्दों में लिखना होता है। इसमें लिखना होता है, शब्दों में लिखना है होता है, जिसको हम वर्ड कहते हैं। शब्दों में लिखना होता है दोस्तों। और उसके बाद जैसे शब्दों में लिखा हुआ, जैसे 255 255 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको हमको नंबर में लिखना होता है 255। ऐसे करके सबसे बेसिक चीजें यही होती हैं कि सबसे पहले हम इसको सीखें। जब इसको आप सीख जाएंगे दोस्तों तो दूसरा और आगे क्या चीज होता है कि हमको छोटी छोटी चीजों को याद करना होता है, छोटी छोटी चीजों को हमें देखना होता है। जैसा कि देख लीजिए कि सबसे पहले बच्चा इसको सीखने के बाद तो कहाँ जाता है, सीधा जोड़ में जाता है। कहाँ जाता है? जोड़ में जाता है। जोड़ में बच्चा जब पहुंचता है तो उसको पूरी तरह से जोड़ आना चाहिए। तो जोड़ में हम बताते हैं कि जोड़ जो है, जब जोड़ सीख लिया बच्चा, जब जोड़ सीख लिया तो जोड़ सीखने के बाद उसको पूरी तरह से जोड़ आना चाहिए। जोड़ में हम देखते हैं चाहे जिस कैटेगरी का जोड़ हो हमें जोड़ना आना चाहिए। जैसे 5 3 8 होता है बच्चों, 5 4 9 होता है, 2 2 4 होता है। तो इसको सीखने के बाद, इसको सीखने के बाद जो है हमें घटाने में चलना है। इसमें चलना है, घटाने में चलना है। घटाने में चलना है दोस्तों। तो घटाना में चलना है तो घटाना में भी सीखना हमें। जब हम घटाना सीख जाएंगे दोस्तों, घटाने के लिए देखिए कोई जितने भी प्रकार के घटाने होते हैं, जितने भी प्रकार के घटाने होते हैं, 5 में से 3 गया 2 हो जाता है, 12 में से 5 गया, यहाँ 2 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लाए जाएंगे, ले जाएंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा 5। तो हमको एक घटाना सीखना है। घटाना जब सीखने के बाद तब हम मल्टीप्लाई में जाएंगे, गुणा में जाएंगे दोस्तों। गुणा में जाने के बाद गुणा में सभी प्रकार के गुणा हमें आना चाहिए दोस्तों, सभी प्रकार के गुणा आना चाहिए। यदि गुणा हमें आ गया तब हमको भाग में जाना चाहिए। तब हमको किस में जाना चाहिए? भाग में जाना चाहिए दोस्तों। भाग में जाने के बाद जब हम भाग सीख लेंगे तब तब उसके बाद जो है हम जो है एलसीएम एचसीएफ की तरफ जाएंगे। किसमें जाएंगे? एलसीएम एचसीएफ की तरफ जाएंगे। एलसीएम कई प्रकार के होता है दोस्तों। जब बच्चों से पूछा जाता है कि एलसीएम आता है तो बोलते हैं हाँ आता है, तो लेकिन उन्हें सीधा सीधा वाला एलसीएम आता है, जैसे ए वाला एलसीएम दे दिया जाता है तो इसको कहते हैं हाँ आता है। लेकिन जब यही एलसीएम जब हम बटे में करके दे देते हैं, बटे में करके दे देते हैं, कहते हैं इसका एलसीएम निकालो बच्चों, तो बच्चों को नहीं आता है। तो इससे हमको पूरी तरह से एलसीएम याद कर लेना है। जितने भी प्रकार के देखो, एक एलसीएम जो है पावर वाला एलसीएम होता है, ऐसे करके दे दिया जाता है कि इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम निकालना है। तो ऐसे भी हमें जो है पूरी तरह से इसको भी क्लियर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एचसीएफ हमें पूरी तरह से याद कर लेना है। एचसीएम जो डिवीजन रूल्स है, भाग विधि है, उसे हमें पूरी तरह से याद कर लेना है। और जो है उसके बाद तब हमें फ्रैक्शन में पहुंचना है। किसमें पहुंचना है? अब हमें फ्रैक्शन मतलब भिन्न में पहुंचना है। भिन्न में पहुंचना है, तब हमें दोस्तों भिन्न में पहुंचना है। जब हम भिन्न में पहुंच जाते हैं दोस्तों तो हमें जो है इसमें सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण भी आ जाता है, मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। भिन्न सीखने के बाद हम तब बोर्ड मास की तरफ चलेंगे। जैसे भिन्न सीखने के बाद दोस्तों, भिन्न सीखने के बाद हम तब बोर्ड मास की तरफ चलेंगे। ऐसे जब सिस्टम बाय सिस्टम करोगे
तब इसके बाद जो है बोर्ड मास की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। बोर्ड मास जब सीख लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन हमें आ जाएगा, सरलीकरण आ जाएगा दोस्तों। बोर्ड मास सीखने के बाद हमें सरलीकरण सीखना बहुत जरूरी है, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं दोस्तों। सरलीकरण सरलीकरण हम सीखेंगे और जो है इसके बाद सारे सिस्टम बेसिक चीज का समाप्त हो जाता है। लास्ट में एक बचता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बचता है दोस्तों। तो स्क्वायर रूट वर्ग जिसको कहते हैं, वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल हम जिसको कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल को हम तब सीखते हैं जब इसे सारी बेसिक चीजें सीख जाएंगे दोस्तों। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बहुत जरूरी है। बेसिक जो है हम शुरू कहां से करेंगे? बेसिक शुरू करने के पहले सबसे पहले हम नंबर को, जैसे नंबर को शब्दों में लिखना होता है दोस्तों। उसके बाद शब्दों को नंबर में लिखना होता है, शब्दों को नंबर में लिखना होता है दोस्तों। उसके बाद हमें जोड़ सीखना चाहिए, जोड़ सीखने के बाद फिर घटाना सीखना चाहिए दोस्तों। घटाना सीखने के बाद हमें गुणा सीखना चाहिए, गुणा सीखने के बाद तब हमें भाग सीखना चाहिए। भाग सीखने के बाद जो है हमें एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे करके हम जो है चले जाएंगे, फिर फ्रैक्शन में चले जाएंगे, भिन्न में चले जाएंगे दोस्तों। भिन्न के बाद जो है हमें वर्गमूल सीखना है। तो दोस्तों हम क्लियर करते चले जाएंगे। सबसे जब हमारी बेसिक चीजें जो है, बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारी मजबूत रहेगी, बढ़िया तरीके से हमें पता रहेगा, तो हम सारी चीजें को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि यही बेसिक चीजों में जब हमें काटना पीटना होता है दोस्तों, काटने पीटने वाला आता है तो हम काट नहीं पाते हैं दोस्तों, इसलिए हमें क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसे अलजेब्रा में भी है, अलजेब्रा भी है, हमें जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। और उसके बाद जो है देखिए रूट वाले जोड़ में हो तो जोड़ घटाना गुणा भाग रूट का आना चाहिए। जब भी बेसिक चीजें देखो, रूट का भी जो होता है, रूट वाला जो सिस्टम होता है, इसका भी जोड़ आना चाहिए, जोड़ रूट का जोड़ आना चाहिए। देखो रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा, रूट का भाग। जब हम इसको सीख लेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑटोमेटिक कर लेंगे दोस्तों। इसलिए हमें सारी बेसिक चीजें सीखना है। हम आज आपको बता रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट ही सबसे मजबूत होता है, मैथ पढ़ने का तरीका होता है दोस्तों। तो सबसे पहले जिसको मैथ नहीं आती है दोस्तों, तो हम बेसिक में शुरू करेंगे, नंबर से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? नंबर से शुरू करेंगे, और नंबर से लिखने के बाद हम जोड़ घटाना गुणा भाग तक जाएंगे। उसके बाद हमारे सारे बेसिक सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा दोस्तों, और हम सीख जाएंगे। और बढ़िया तरीके से हमको जब काटना पीटना आएगा दोस्तों, तो हम पूरी तरह से हम जो है मैथ को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।